नमस्कार। आप सभी का एमएस क्लासेस में स्वागत है। कहावतों के सहारे अपना कथन। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक कहावत के पीछे कोई न कोई घटना या कथा मौजूद है, लेकिन बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी रहती है। इसी प्रकार की जानकारी हो जाने पर कहावतों के उपयोग में सरलता और सहजता भी आ जाती है और वह साथ ही सटीक भी लगने लगती है। कहावत या लोकोक्ति का प्रचलन कब हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, किंतु कुछ पढ़े लिखे महाज्ञानी से लेकर अनपढ़ तक, शहर से गांव तक और हर जाति, वर्ग एवं समुदाय में कहावतों का प्रचलन रहा है। और निश्चित यही है कि भाषा के साथ सटीक अभिव्यक्ति के रूप में इसका प्रचलन बना रहा है। कहावत और मुहावरे के बीच के अंतर को लोगों में भ्रांतियां भी है। इस अंतर को ठीक से न समझने की वजह से एक दूसरे वर्ग का मान लिए जाने की भूल भी हो जाया करती है। हालांकि कहावतों और मुहावरों में अधिक अंतर नहीं है, फिर भी दोनों में कुछ मूलभूत अंतर हैं। आज मैं आपको सुनाऊंगी धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। तो इसकी कहानी इस प्रकार से है। एक बार कक्षा 10 की हिंदी शिक्षिका अपने छात्र को मुहावरे सिखा रही थी। तभी कक्षा एक मुहावरे पर आ पहुंची। मुहावरा कौन सा था? धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। इसका अर्थ किसी भी छात्र को समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए अपने छात्र को अच्छी तरह से समझाने के लिए शिक्षिका ने अपने छात्र को एक कहानी के रूप में उदाहरण देना उचित समझा। उन्होंने अपने छात्र को कहानी कहना शुरू किया। उन्होंने कहानी कही कि कई साल पहले सज्जनपुर नामक नगर में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही अच्छा क्रिकेटर था। वह इतना अच्छा खिलाड़ी था कि उसमें भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल होने की क्षमता भी थी। वह क्रिकेट तो खेलता, पर उसे दूसरों के कामों में दखल अंदाजी करना बहुत पसंद था। उसका मन दृढ़ नहीं था। जो दूसरे लोग करते थे वह वही करने लग जाता था। यह देखकर उसकी माँ ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि यह आदत उसे जीवन में कितनी भारी पड़ सकती है वह नहीं जानता, वह नहीं समझ सकता। वह समय बीतता गया और उसका अपने काम के बजाय दूसरों के कामों में दखलंदाजी करने की उसकी आदत सी हो गई। जब भी उसे क्रिकेट का अभ्यास होता था, तभी उसके दूसरे दोस्तों को अलग खेलों का अभ्यास रहता था और उसका मन चंचल होने के कारण वह क्रिकेट के अभ्यास के लिए नहीं जाता, बल्कि दूसरे दोस्तों के साथ अन्य अलग अलग खेलने लग जाता। उसकी इसी आदत उसका आगे जाके बहुत भारी पड़ी। बहुत दिनों के बाद नगर में ऐलान किया गया कि नगर के सभी खेलों के लिए एक चयन होगा, जिसमें जो भी चुना जाएगा उसे भारत के राष्ट्रीय दल में खेलने को मिल सकता है। सभी ये सुनकर बहुत खुश हुए और वही दिन से सभी अपने खेल चुनने के लिए भी जी जान से मेहनत करने लगे। सभी के पास सिर्फ 2 दिन थे। राजू ने भी अपना अभ्यास शुरू कर दिया, पर पिछले कुछ दिनों से अपने खेल के अभ्यास में जाने की बजाय वो दूसरों के खेल के अभ्यास में जाने के कारण उसने अपना शानदार फॉर्म खो दिया था। दूसरे दिन के पश्चात चयन का समय आया। राजू ने खूब कोशिश भी की, पर अभ्यास की कमी के कारण वह अपना शानदार प्रदर्शन नहीं दिखा पाया और उसका चयन नहीं हुआ। वह दूसरे खेलों में भी चयन नहीं हुआ, क्योंकि वे सब खेल उसे सिर्फ थोड़ा थोड़ा आते थे और किसी भी खेल में वह माहिर नहीं था, जिसके कारण वह कोई भी खेल में चयनित नहीं हुआ। और उसके जो भी सभी दूसरे दोस्त थे, उसके सभी मित्रों का कोई न कोई किसी न किसी खेल में चयन हो गया, क्योंकि वे दिन रात मेहनत करते थे,
अंत में राजू को अपने सिर पर हाथ रखकर बैठना पड़ा और वह धोबी के कुत्ते की तरह बन गया, जो न घर का होता है और न घाट का। इस तरह से इस कहानी के माध्यम से सभी बच्चों को इस मुहावरे का मतलब पता चल गया और शिक्षिका को अपने छात्रों को एक संदेश भी पहुंचाना था कि वे जीवन में जो कुछ भी करें सिर्फ उसी पे ध्यान दें और दूसरों से विचलित न हो, वरना वह भी किसकी भांति बन जाएंगे, धोबी के कुत्ते की तरह बन जाएंगे, जो न घर का होता है और न ही घाट का। तो फिर बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। कहावत से जुड़ी हुई कहानी थी और आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं कि आपको कैसी लगी इस कहानी की। आलोचना प्रत्यालोचना आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।